तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का ही कंप्यूटर साइंस का। ये पार्ट 3 आ जाता है, कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी मतलब कुछ स्टोरेज के लिए बात होगी यहाँ पर, स्टोरेज से रिलेटेड। कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज दिस? मेमोरी इज टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब सीपीयू है, कुछ यहाँ मेमोरी है, मेमोरी में आपने कुछ स्टोर किया। स्टोर क्या क्या कर सकते हैं आप? या तो डेटा कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, या इंस्ट्रक्शंस कुछ आप कर सकते हैं। किस लिए ये काम आता है? ये प्रोसेसिंग के काम आता है। इट मींस कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। अब जो मेमोरी है, मेन मेमोरी और प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट है, सेकंड है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज डिवाइस, मतलब कुछ ना कुछ स्टोर करके रख रहे हैं। इज यूज टू स्टोर, क्या स्टोर करते हैं? डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। मतलब एक हो गया मेन मेमोरी, एक हो गया सेकेंडरी मेमोरी। इसको अगर हमने मेन मेमोरी कहा, मेन मेमोरी को हमने प्राइमरी मेमोरी कहा, और इसको सेकंड को हमने कहा सेकेंडरी मेमोरी। अब मेन मेमोरी क्या हो गया? टेम्पोररी स्टोरेज के काम आ गया। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया? सेकेंडरी डिवाइसेस क्या हो गया? ये हमने परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज किया, और दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर यूज। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी की क्या क्या यूनिट होती है? यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हो गया वो बिट हो गया, ठीक है ना? बिट आप जान रहे होंगे। बिट मतलब सिंगल बिट, वन और जीरो, बस दो ही तरीके की बिट होती हैं, याद रखना। बिट। अब वन और जीरो के कॉम्बिनेशन, मशीन जो है बस वन और जीरो ही समझती है कंप्यूटर में, वन जीरो, और कुछ भी नहीं। तो वन जीरो, अगर इसी को हमने कॉम्बिनेशन करके जीरो वन वन जीरो या कुछ भी है, फोर बिट्स का बना दिए, तो उसको हमने बोल दिया निबल। अब निबल, यहां निबल अगर हमने दो निबल हो गए तो हो गया बाइट। मतलब क्या हुआ कि बिट हो गया सिंगल बिट, फोर निबल इज इक्वल्स, फोर बिट इज इक्वल्स टू निबल, एंड टू निबल इज इक्वल्स टू बाइट। ठीक है? मतलब क्या हो गया? अगर बिट और बाइट में कन्वर्ट करना है, मतलब यहां से आप देखिए बिट टू बाइट, फोर प्लस मल्टीप्लाइड बाय टू, दैट इज 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। यहां बाइट हो गया। अब बाइट से किलो बाइट में कन्वर्ट करना है, जैसे आपने देखा जो अपने लीटर में होता है, केजी में होता है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1024 बोला जाता है। इसी तरीके से आगे भी 1024 है। ये हार्ड नहीं है याद करना, ये इजीली याद हो जाएगा। अब क्या है? किलो बाइट से आपने आगे भी सुना हुआ है मेगाबाइट, तो इसको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। अब मेगाबाइट से आपने गीगाबाइट भी सुने होंगे, जीबी जिसे बोलते हैं। मतलब यहाँ केबी हो गया, एमबी हो गया, जीबी हो गया। मतलब 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। इसी तरीके से 1024 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। यहां तक तो लोग जनरली नाम सुनते हैं, और इवन पेटाबाइट भी सुनते हैं। ठीक है? 1024 टेराबाइट इज इक्वल्स टू पेटाबाइट। ठीक है? ये अब इसके बाद तीन नए नाम अगर आ जाते हैं आपके, दैट इज एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। मतलब 1024 पीटाबाइट इज इक्वल्स टू 1 एक्साबाइट, 1024 exabyte is equals to 1 zettabyte, and 1 zettabyte 1024 zettabyte is equals to 1 yottabyte। इसको याद करने के लिए मतलब इस तरीके से कर सकते हैं, ई एक्स वाई
ठीक है ना। अब इजी, जैसे इजी वाली स्पेलिंग या किसी भी तरीके से आप याद करना चाहें वैसे कर सकते हैं। टेराबाइट जो आपका आजकल आता है कंप्यूटर में ही मेमोरी होता है, 1 TB तक के आराम से मिल जाते हैं। 1 TB जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, 2 TB, 3 TB, 4 TB, इस तरीके से भी इतना ज्यादा डेटा वाला चीज मिल जाता है। मतलब क्या हो गया, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। 1024 बाइट जो अभी मैंने फिगर के साथ ही बताया हूं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बेट से निबल को अभी हम छोड़ते हैं, बाइट, बाइट से किलोबाइट, अब यहां तक, सॉरी, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट। ठीक है, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। yes, this one, 1024 gigabyte is equals to 1 terabyte, this one, 1024 terabyte is equals to 1 petabyte। यहां तक क्लियर है। इसके बाद 1024 petabyte is equals to 1 exabyte, 1024 exabyte is equals to 1 zettabyte, 1024 zettabyte is equals to 1 yottabyte। ठीक है, इजी है। अब मेमोरी, मेमोरी जो हम पढ़ रहे हैं, मेमोरी कितने तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मेन मेमोरी बोल दिया गया, सेकेंडरी मेमोरी को हमने सेकेंडरी मेमोरी ही अभी बोला। सेकेंडरी मेमोरी जो स्टोर करने के लिए काम आता है वो फ्यूचर यूज के लिए हो सकता है, मेन मेमोरी में कुछ टेम्पोररी यूज के लिए ही होता है अधिकतर। कैसे, जैसे प्राइमरी मेमोरी में आपने देखा कि ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, सीपीयू है, यहाँ पर मेमोरी भी है। मेमोरी, मेमोरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका दिमाग में स्टोरेज नहीं है, सब कुछ भूल गए, तो फिर क्या यूज है दिमाग का, कुछ नहीं, ब्रेन का कोई यूज नहीं है। इसीलिए ये सबसे एसेंशियल कंपोनेंट ही बोला गया है मेमोरी। अब क्या है, जो भी प्रोग्राम आया, जो भी डेटा आया, वो कहाँ लोड हुआ, मेमोरी में। मेमोरी में भी कौन से मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी में मेमोरी मतलब सबसे स्टार्टिंग में, बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के कुछ भी पहले स्टोर जो भी हुआ है, जो भी डेटा लोड हुआ है, जो भी प्रोग्राम लोड हुआ है, वो आपका मेमोरी में, दैट इज प्राइमरी मेमोरी में, मतलब मेन मेमोरी में लोड हुआ है। तो सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली, अब सीपीयू क्या करता है, डायरेक्टली इससे बात करता है, प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट बात किया इसने कि भाई यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है मेमोरी में कुछ, हमको प्रोसेसिंग करनी है। तो सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करना है, प्रोसेसिंग क्या करना है, रीड करेगा यहाँ से मेमोरी से, या तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा या तो कुछ ना कुछ लिखेगा, जिस तरीके से अपने ब्रेन में होता है। ब्रेन में जो पहले से याद चीज है वो आदमी बोलता है, मतलब राइट करता है, जो याद नहीं है उसको आदमी समझता है, दैट इज रीडिंग। तो ये अपना ब्रेन क्या हो गया, सीपीयू। मेमोरी एक स्टोरेज हो गया, स्टोरेज में आप रख भी सकते हैं, आप उससे लिख भी सकते हैं। मतलब सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी, सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन। अब ये कितने तरीके के होते हैं प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी दो तरीके के अभी हम पढ़ते हैं, रैम एंड रोम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है, रीड एंड ओनली मेमोरी। अब ये होते क्या चीजें हैं, सीपीयू आपने स्टार्ट किया, कंप्यूटर आपने स्टार्ट किया, लैपटॉप आपने स्टार्ट किया, पावर जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं मेमोरी से सीपीयू बात किया, मेमोरी से सीपीयू ने बात किया। जैसे ही आपने पावर ऑफ कर दिया, जैसे ही ऑफ कर दिया, इनकी मेमोरी से चीजें हट गई। मतलब क्या हुआ, इस मेमोरी में टेम्पररी आपने स्टोर किया था डेटा, तो इसको हम बोल देते हैं वोलेटाइल, इसी चीज को हम वोलेटाइल बोल देते हैं। ये भी चीज आता है, यूज ऑफ रैम, यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी,
या टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो जैसे ही आपने पावर ऑन किया, मेमोरी से रीड किया गया, जैसे ही ऑफ हुआ, जो भी डेटा था वो हट गया। मतलब ये टेम्पररी बेसिस पर होता है। पावर इज सप्लाइड, रिटेन्स डेटा, तो डेटा को रिटेन किया, पावर ऑफ हुआ, डेटा क्या हो गया, वाइप आउट, मतलब डिलीट हो गया, मतलब खत्म हो गया, टेम्पररी यूज के लिए था। स्टोर डेटा टेम्पररली, तो मतलब समझ में आ गया, ये पूरा स्टोर करता है डेटा टेम्पररली। कंप्यूटर स्टार्टेड और अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड, जैसे ही अभी मैंने बताया, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है या कोई भी सॉफ्टवेयर लोड होता है, जैसे ही लॉन्च हुआ, द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डेटा लोडेड इनटू द, सबसे पहले कहां पर लोड हो जाता है, रैम में। रैम आपका वॉलेटाइल है, रैम में आपका टेम्पररी स्टोर के लिए यूज होता है। तो रैम क्या हो गया, मतलब जैसे ही सीपीयू ऑन हुआ, जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ, रैम से स्टोर हुआ, रैम में स्टोर हुआ, ठीक है। रैम से ही डेटा ले रहा है, रैम में ही राइट कर रहा है, मतलब ये डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट बात करता है, इसलिए रैम आपका फास्टर है। यही आपकी मेन मेमोरी भी है जो मैंने बताया। तो ये मेन मेमोरी जो है फास्टर होती है, मतलब रैम फास्टर होते हैं किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में फास्टर होता है। और जो भी सेकेंडरी मेमोरी मतलब स्टोरेज डिवाइसेस के कंपैरिजन में फास्टर होता है। रोम क्या होता है, रोम आपका नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब ज्यादा देर तक इसका डेटा रखा जा सकता है। कंटेंट नॉट लॉस्ट, नॉट लॉस्ट, जैसे ही स्विच ऑफ हो गया कंप्यूटर या एकदम से बंद हो गया या कुछ भी है, तो उसका जो भी डेटा है वो लॉस नहीं होता है। जो लॉस नहीं होता है, जो परमानेंट डेटा बोला गया, उसे हमने नॉन वॉलेटाइल बोल दिया गया। मतलब ये फास्टर परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज होता है। फॉर एग्जांपल, स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर that loads the operating system into primary memory is stored in ROM, stored in ROM। जैसे ही आपका एग्जांपल ये दिया गया कि स्टार्टअप प्रोग्राम है, स्टार्टअप प्रोग्राम में आपने के कोई प्रोग्राम लोड किया, लोड होने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द प्राइमरी मेमोरी, वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हुआ, उसके बाद स्टोर्ड कहाँ हुआ, रोम में, मतलब रोम में चीजें गई, ठीक है। तो ये परमानेंट स्टोरेज के लिए हो गया। ऐसे ही कैश मेमोरी अब आ जाता है। अब कैश मेमोरी क्या है, कोई कैशे बोलता है, कैश मेमोरी क्या है कि ये सीक्वेंस ऑफ फास्टर मेमोरी है। फास्टर मेमोरी क्या है, अब हम डायग्राम समझते हैं। ये सीपीयू था, ठीक है। सीपीयू आपने देखा ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं, पहले आपने पढ़ा ही हुआ है इसके पहले लेक्चर्स में भी। ये आपने रैम हुआ, रैम से बात किया, रैम फास्टर एक्सेस है। अब क्या है कि कुछ भी चीजें उठाना है तो इसके बीच में एक कैश मेमोरी और होता है। कैश मेमोरी मतलब और ज्यादा फास्ट होता है। रैम से ये सीपीयू बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है, तुरंत बूटअप के टाइम, तुरंत स्टार्ट के टाइम पर एकदम जरूरी होता है, तो उसे कैश मेमोरी बोल दिया गया। मतलब प्रोसेसर हुआ, मतलब सीपीयू, रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज। अब जो भी डेटा चाहिए अपने को, वो फिर इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज से लाते हैं। डायरेक्ट ये सेकेंडरी स्टोरेज से बात करेगा तो टाइम लगेगा। तो पहले ये रैम से बात करता है। टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू, स्पीड अप करने के लिए, और ज्यादा प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए, अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी, मतलब इन दोनों के, ये फास्ट एक्सेस के लिए यूज हो गया। इसको नोट कर लेना। ये कैश को और ज्यादा ऑपरेशन और ज्यादा स्पीड अप करने के लिए, वेरी हाई स्पीड मेमोरी करने के लिए, वेरी हाई स्पीड प्रोसेसिंग करने के लिए, रैम और सीपीयू के बीच में कैश को हमने बैठा दिया। अब इससे कैश से क्या हुआ कि और ज्यादा स्पीड अप हो गया। स्टोर्स कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी। कुछ चीजें होता है जैसे कि हम बार बार यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो बार बार ये सेकेंडरी मेमोरी से जाएगा तो भी टाइम लगेगा।
रैम में जाएगा, क्योंकि इसका भी कैश के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ज्यादा डेटा रहता है, थोड़ा ज्यादा मेमोरी होता है, और कैश में एकदम रिसेंट चीजें होती हैं, रिसेंट, तो जल्दी उठाने में टाइम कम लगता है, तो स्टोर्स कॉपीज ऑफ डेटा एंड फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी लोकेशन, reducing the average time required to access data from primary में, reducing the average required time, जो एवरेज रिक्वायर्ड टाइम होता है वो कम लगता है, और आप कैश मेमोरी से डायरेक्ट ये उठा लेता है। व्हेन द सीपीयू नीड्स सम डेटा, जब भी इसको डेटा की जरूरत पड़ती है, इट फर्स्ट एग्जामिन्स द कैश, पहले ये कैश के पास जाता है, नहीं मिला फिर रैम के पास जाएगा, फिर जाएगा एक्सटर्नल स्टोरेज के पास, या जो भी अगर आपको एक्सेस करना होगा। इन केस द रिक्वायरमेंट इज मेट इट रीड फ्रॉम द कैश, अगर इसकी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, सीपीयू की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो ओके है, नहीं होती है रैम से ढूंढेगा। अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस, अदरवाइज प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम को एक्सेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को हमने ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल दिया गया। ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो भी डेटा स्टोर किया जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज किया जा रहा है वो फ्यूचर यूज के लिए किया जा रहा है, मतलब ये नॉन वोलेटाइल है, बाद के लिए किया जा रहा है, नॉन वोलेटाइल है, बंद होने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद ये डेटा एज इट इज रहेगा। ये लार्जर स्टोरेज हो सकता है, इसका टीबी में, एमबी में, केबी में, किसी में भी डेटा हो सकता है, जेटाबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट। और इसी कारण से जब अगर डेटा रहेगा ज्यादा तो ये स्लोअर स्पीड होगी। अब इतना ज्यादा डेटा है और कम डेटा वाला कैश मेमोरी ज्यादा कॉस्टली होगी एज कंपेयर टू दिस वन, मतलब ये ज्यादा डेटा है। आप देख रहे होंगे कि टीवी और ये सब सीपीयू ज्यादा महंगा है या एक पेन ड्राइव या एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज, तो आप ऑब्वियसली सीपीयू ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसमें कैश मेमोरी वगैरह भी रहती है। कंटेंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी। ये तो सेकेंडरी स्टोरेज को पहले कुछ जो भी यूज करना होता है वो पहले मेन मेमोरी में आता है फॉर द सीपीयू टू एक्सेस, एक्सेस करने के लिए। और ये हार्ड डिस्क ड्राइव, एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, सी डी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये सब चीज आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। आजकल एसडीडी के जगह पर एसएसडी भी यूज होने लगा है, जो कि काफी फास्ट होती है, विच सपोर्ट्स वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर, ये डेटा ट्रांसफर में फास्ट होती है। आजकल आप अगर नए कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो, इवन ये तो काफी पहले भी आ चुके हैं, एसएसडी स्टोरेज होता है, स्पीड एज कंपेयर टू अर्लियर एचडीडी, एचडीडी से काफी ज्यादा फास्ट होता है, स्मॉल इन साइज होता है और पोर्टेबल फ्लैश होता है, ठीक है ना, एसएसडी। डेटा ट्रांसफर, अब हम लोग डेटा ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा ट्रांसफर कैसे होता है मेमोरी से और सीपीयू में, मतलब ये सीपीयू है, अब समझने के लिए इसको मेमोरी यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसफर सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, कई तरीके की चीज होती है, मतलब सीपीयू जिसे हम प्रोसेसर बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, ब्रेन बोल सकते हैं, ये आपका मेन मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया, रैम बोल सकते हैं, ठीक है ना, रैम भी होता है। यहीं पर आपका बीच में कैश भी होता है, कैश मेमोरी भी हो गया, और ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। फिजिकल वायर कॉल्ड बस, मतलब ये कोई फिजिकल वायर से ही अटैच्ड होता है, जिसके कारण से डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा ट्रांसफर किस किस तरीके से हो सकता है, ये फिजिकल वायर को इसने बोल दिया बस। तो बस कितने तरीके की होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बस इज यूज टू डेटा ट्रांसफर बिटवीन यूएसबी पोर्ट, जो यूएसबी पोर्ट लगा है, यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क ड्राइव बिटवीन अ हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी से यूएसबी ड्राइव के थ्रू किया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वायर था, जो वायर था फिजिकल वायर था, उसी को हमने बस बोल दिया। बस के टाइप क्या होते हैं भाई, डेटा बस पहला होता है, सेकंड एड्रेस बस होता है, तीसरा कंट्रोल बस होता है। इन शॉर्ट समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, डायग्राम भी अभी आएगा, कि कंट्रोल बस क्या करता है, एड्रेस बस क्या करता है, डेटा बस क्या करता है। डेटा बस डेटा रखता है,
इलेक्ट्रिकल जो भी वायर्स हैं, वायर्स के थ्रू डेटा भेजता है। एड्रेस बस से क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन बताता है कि इस लोकेशन में 1100 किसी पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा फैच कर लो या मेमोरी फैच कर लो। कंट्रोल बस क्या होता है, ये तीनों चीज अभी आएंगी। तो हम डेटा बस में क्या किया, ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर करना डेटा बस हो गया। मतलब डेटा हो गया, बस हो गया। डेटा को ट्रांसफर थ्रू अ फिजिकल वायर। एड्रेस बस क्या हो गया, ट्रांसफर एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू है, मेन मेमोरी है, सीपीयू है, मेन मेमोरी है। अब इन दोनों के बीच अगर आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है, एड्रेस बस तो एड्रेस के थ्रू करेंगे। मतलब मेन मेमोरी है, कम ये स्पेस होता है, फास्ट होता है, तो फास्ट एक्सेस के लिए सीधी सी बात है, ये बोल देगा 1100 इस लोकेशन पर जाओ और जो भी चीजें हैं ले आओ। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे किसी का एड्रेस है, किसी पर्टिकुलर इंसान का एड्रेस है, पूरा का पूरा घर का पूरा सामान उठाकर लाना है यहाँ पर, तो एक डेटा बस की जरूरत पड़ी है। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा उठाना है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर उसको वहीं पर यूज करके फिर वापस आना है, तो वो एड्रेस बस का काम हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया गया कि इस लोकेशन पर जाना है, द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड। सीपीयू रीड करना चाहता है, यहां से यूज किया, रीड कर लिया। राइट करना चाहता है, कुछ सामान यहां रखना चाहता है, इस लोकेशन पर राइट कर दिया। फ्रॉम इज स्पेसिफाइड इन एड्रेस बस। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा, इन शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, नहीं तो काफी ये बस का तो टॉपिक पूरा एक चैप्टर का भी है, लेकिन इन शॉर्ट यही है। कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल। एक कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए काम आता है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये सिग्नल्स, एक तो डेटा बस हो गया, एक एड्रेस बस हो गया। अब ये कंट्रोल सिग्नल्स के लिए होता है। कंट्रोल सिग्नल किस तरीके से, अभी पता चलेगा। ऑल दीज थ्री बसेस कलेक्टिवली, अगर इन तीनों बसेस को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, मतलब डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, तो इसे हम पूरा का पूरा सिस्टम बस बोल देते हैं। सिस्टम बस का मतलब डेफिनेशन क्या हो गया, टुगेदरनेस ऑफ द डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, तीनों को जोड़ देते हैं तो ये सिस्टम बस हो गया। सीपीयू आपने पढ़ाई, मेमोरीज आपने पढ़े कि आपका मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट आपने पढ़ा, ठीक है। तो अभी ये हमको समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा बस से, ये देखो बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरफ डायरेक्शन से ये सीपीयू से कुछ ले रहा है, दे रहा है, फिजिकल वायर है, ये डेटा ले रहा है और दे रहा है सीपीयू से। मेमोरी से भी देखिए, ये दे रहा है और ले रहा है डेटा। एंड इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट जो भी हो सकता है, इनपुट एंड आउटपुट इधर भी बाई डायरेक्शनल है, चीजें ले दे रहा है डेटा बस से, ठीक है। एज द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से सीपीयू डायरेक्टली कनेक्ट होता है। मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी। एंड डेटा एंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, जो भी इनपुट डिवाइसेस हुआ, कीबोर्ड हुआ, और अ डेटा टू बी एक्सेस फ्रॉम हार्ड डिस्क, या हार्ड डिस्क से हुआ, नीड टू बी प्लेस्ड इन मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो ऊपर हमने पढ़ा है, बस वही चीज लिखी हुई है कि एक कंप्यूटर है, एक मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में डेटा इनपुट जो भी आया मेन मेमोरी, या तो सेकेंडरी स्टोरेज के थ्रू आया, या तो इनपुट डायरेक्ट यहाँ पर आया, जो भी चीज आया वो सीपीयू से डायरेक्ट बात कर लिया। द डेटा इज देन ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस। मेन मेमोरी और इसके बीच जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, बस के द्वारा। द सीपीयू प्लेसेस ऑन द एड्रेस बस, CPU places on the address bus the address of the main memory location from which it wants to read or write. अब मेमोरी बस के थ्रू अगर करना चाहता है तो उस लोकेशन पर जाकर रीड करो या वहां राइट करो। रीड करोगे दोबारा सीपीयू के पास आ जाएगा। while executing the instruction the CPU specify read or write control signal through control bus। अब रीड और राइट सिग्नल्स जो भेजा इसने,
देखना, एड्रेस बस में एड्रेस होता है, एड्रेस रीड और राइट किया, दोबारा सीपीयू को भेजा। लेकिन अगर कोई सिग्नल भेज रहा है, राइट और रीड का सिग्नल भेज रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल बस। एज द मतलब सिग्नलिंग के बस काम आता है, ये समझ लो। As the CPU may require to read from main memory or write data to main memory, a data bus is bidirectional। तो data bus मैंने बता दिया कि data bus रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, तो data bus आपका bidirectional हो गया। But the control bus and address bus are unidirectional। कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। किस तरीके से यहाँ पर रीड किया, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में गया, राइट किया एक डायरेक्शन में गया, ठीक है, सिग्नल भेजा एक डायरेक्शन में गया, सिग्नल लिया एक डायरेक्शन में गया, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस, टू राइट डेटा इनटू द मेमोरी, द सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस, डेटा बस के थ्रू भेजता है, जैसे भी भेजेगा वो, विच इज देन रिटर्न टू द स्पेसिफिक एड्रेस, जो भी स्पेसिफिक एड्रेस है वहां जाकर पुट कर जाएगा कि 1001 में ये टाइप कर दो, तो वो टाइप हो गया। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन द सीपीयू स्पेसिफाई द एड्रेस, रीड ऑपरेशन हुआ तो फिर से स्पेसिफाई किया कि इस वाले फलाने वाले एड्रेस में यहाँ से रीड करो, एंड द डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस बाय डेडिकेटेड हार्डवेयर कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर। तो ये सब मेमोरी कंट्रोल में सिग्नल भेज रहा है, तो ये मेमोरी कंट्रोलर के थ्रू हो रहा है। द मेमोरी कंट्रोलर मैनेजेस, तो ये क्या मैनेज, सिग्नल भेजा है तो क्या मैनेज कर रहा है, फ्लो ऑफ डेटा इनटू एंड आउट टू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, कंप्यूटर मेन मेमोरी से डेटा आना और जाना, ये मेमोरी कंट्रोलर के द्वारा हो रहा है, मतलब डेटा फ्लो के कारण हो रहा है। तो इस तरीके से ये वाले चैप्टर का कुछ पार्ट और कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसमें हमने बस के बारे में पढ़ा है, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम और रोम, क्या होता है मेन मेमोरी में, जितने भी यूनिट्स ऑफ मेमोरी है वो हमने पढ़े, और पूरा कंप्यूटर मेमोरी।